नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ एएमयू छात्र छात्राओं ने कॉलेज व हॉस्टल खोलने के लिए निकाला प्रोटेस्ट मार्च। कोविड-19 में क्लासेस हुई थी बंद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज एएमयू कॉलेज व हॉस्टल खोलने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों की मांग थी कि एएमयू को बंद हुए काफ़ी समय हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस करने में समस्याएं आ रही हैं। एएमयू में जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए व छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल में भी व्यवस्थाएं की जाए। कोविड-19 के कारण एएमयू में क्लासेस पिछले काफ़ी समय से बंद हैं और छात्र लगभग अपने अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। छात्रों ने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से लेकर एएमयू के बाबा सैयद गेट तक यह मार्च निकाला। छात्रों का कहना था कि हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला है ताकि हमारे एएमयू प्रशासन एएमयू खोलने के लिए आमादा हो, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी की है कि उनकी यूनिवर्सिटी फेज वाइज खोले जाएंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया है। हमने भरपूर तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने MBBS के स्टूडेंट को बुलाया है, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन दूसरी तरफ BUMS छात्र भी हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं बुलाया गया है। उनका भी नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अन्य छात्रों का यही कहना है कि यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन क्लासेस को खोलने का इंतज़ाम करें। मैं MU स्टूडेंट B.Ed फाइनल ईयर फ्रॉम मुर्शिदाबाद सेंटर, और हमें जब से सेंटर पे भेजा गया तो आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ, कभी NRC, कभी CAA, कभी कुछ आ जाता है। बात यह है कि जिस तरह से हमारा B.Ed का कोर्स है, टीचिंग का बहुत सारा नुकसान हो गया, उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इतने ज़्यादा अमीर घरानों से नहीं आते हैं भाई, इनके घरों में तो लाल किले बेच के पैसे आ जाते हैं, हमारे घरों में नहीं आते हैं। तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम समय में और बहुत मतलब छोटे से वक्त में ये समझ जाएं कि बहुत मुख्तसर मैं इनसे ये कह रही हूँ कि बहुत जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन क्लासेस कमेंस करने का बंदोबस्त करें, अदरवाइज इनके परिणाम जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि एएमयू में जो भी लोग हैं स्टूडेंट, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज़्यादा उनमें यूनिटी है। तो ये मजबूर ना करें कि हम अपने घरों से निकल के आएँ। जैसे कि अभी मैं बिलोंग करती हूँ अयोध्या रीजन से, टांडा से, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं अपने लोकल्स के यहाँ हूँ फॉर द गुड कनेक्टिविटी, फॉर द इक्विपमेंट जो मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इसीलिए हमने एएमयू को चुना था। एएमयू हमारी जान है, इसलिए इसे खोला जाए जितनी जल्दी हो सके। जितने भी मैं इस चैनल के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस बात को बहुत आगे तक ले जाइए और इस तरह कहिए और ये साबित करिए कि मीडिया सिर्फ जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है। अगर आप ये कहते हैं कि युवा जो है मतलब आज का नौजवान है वही देश की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर आप इनको इतना मजबूर ना करें कि हम जो है शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाए। अभी आपने बोला लाल किला बेचते हैं कुछ लोग, कौन है वो लोग जो लाल किला बेचते हैं? आप लोग को ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं कि लाल किला कौन लोग बेचते हैं, एयरपोर्ट किसने क्या कर दिया, करेंसी का किसने क्या किया। तो बात यह है कि जब नुमाइश लग सकती है अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ ही सिटी में यूनिवर्सिटी आती है तो उसको खोला जाए। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर इन्होंने नुमाइश को खोल दिया, बाकी चीज़ें ये खोल सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं भाई? हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारे पास बुक्स भी नहीं है, सारी चीज़ें सेंटर पे बंद है। हम जब से वहाँ गए सामान रख के आ गए, तो कम से कम आपके अब जब तक मतलब ये था कि कोविड-19 बहुत हाईली चल रहा था, लेकिन अब जब स्मूथली आपने कुछ चीज़ें सोशल लेवल पे और एजुकेशनल लेवल पे आपको खोलना चाहिए ना। अगर आप इंटरटेनमेंट करवा सकते हैं। वैक्सीन भी आ गई है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, वैक्सीन आ गई है तो कोविड के जरिए, उसको लेकर काफी चीजों को खोल नहीं, दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मैं कोरोना से 2 4 हुई और ना ही मुझे इस वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है, आ गई होगी जहाँ पर मुझे मतलब है। मुझे वैक्सीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी तालीम है, और ये बिल्कुल फाइनल ईयर को इन्होंने बिल्कुल फेज के मैनर में खोलना चाहिए। एक तरह से मैं कहूँगी कि हिंदी भाषा में कि पढ़ाई को एक तरह से चौपट करने का काम हो रहा है। क्या नाम है मैडम? मेरा उम्मे कुलसुम नाम है। के द्वारा किस तरीके का मेमोरेंडम दिया गया है? जो हम यहाँ पे सब 10 जमा हुए हैं और स्टूडेंट भी जो सब जमा हुए हैं, तो वो हॉस्टल को लेकर जमा हुए थे। हॉस्टल ओपन नहीं कर रहे इस हिसाब से। अगर हम हॉस्टल की प्रोवोस्ट मैम के पास जाते हैं तो वो बोलती हैं कि DSW के पास जाए। DSW के पास जाते तो वो प्रोवोस्ट को यानी हमें घुमा रखा है। ठीक है, हॉस्टल खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही कोई डेट बता रहे हैं। कोई डेट तो बताए ना कम से कम कि इस डेट में खुलेगा, तो हम सब्र से रहें। ठीक है, स्टूडेंट हमसे मालूम करते हैं कि कब खुलेगा हॉस्टल, कब खुलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो घर पे है नहीं आ पा रहा है इस वजह से, क्योंकि वो मतलब इनकम उनकी इतनी नहीं है कि जो वो PG में रह ले, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। एएमयू प्रशासन द्वारा आपसे क्या प्राइवेट तौर पर रहने के लिए कहा जा रहा है? नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब वो हॉस्टल खोलेंगे नहीं तो फिर तो प्राइवेट रहना ही पड़ेगा ना। हॉस्टल बंद है तो किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानी है। डाइनिंग का मतलब है, खाने का है, ठीक है,
और ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई अमीर ही है, बहुत मतलब वो रहना पड़ता है कि जिस तरह से हम करें मैनेज करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मरियम बतूल। तरीके का मेमोरेंडम आ गया। जी, मैं अब्दुल वहीद हूँ, आर्ट सेक्रेटरी से कोर्ट मेंबर। हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला था इस वजह से, ताकि हमारा जो है यूनिवर्सिटी का जो इंतज़ामिया है वो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आमादा हो, क्योंकि दूसरी तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो सेंट्रल हैं जिसमें एकोमोडेशन है, उन्होंने नोटिस जारी कर दी है कि उनकी यूनिवर्सिटी फेस वाइज खोली जाएंगी। पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुला रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट को बुला के धीरे धीरे खोलने का काम शुरू कर दे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस जानिब ध्यान नहीं दिया। तो इस जानिब भरपूर तवज्जो दिलाने के लिए हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। उसमें हम एक दो बात ये कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी BUMS MBBS के तलबा को बुलाया है, MBBS के स्टूडेंट को बुलाया है, वो पढ़ रहे हैं, उनका एकोमोडेशन के लिए खोल भी दिया गया, वो रह रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ BUMS भी है हमारी यूनिवर्सिटी में, उन लोगों को अब तक नहीं बुलाया गया। उनका भी डॉक्टरी का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उनके खिलाफ एक जुल्म है, ज़्यादती है। तो उसके खिलाफ भी हम यहाँ आए हुए थे कि एटलीस्ट BUMS को भी MBBS के साथ खोला जाए। जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारा जो है वर्क होता है, और उस वर्क को करने के लिए प्रोफेसर की निगरानी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, सेमिनार चाहिए, और इस तरह की ज़रूरत को रखकर ही हम अपना काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि फाइनल ईयर वालों को भी बुलाया जाए, और इस तरह से धीरे धीरे करके जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की UGC की, उसके तहत तलबा को बुलाया जाए और यूनिवर्सिटी में दोबारा जो है तालीम शुरू की जाए। क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर सिवाय तालीमी इदारों के कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बंद है। एटलीस्ट 5 तारीख से तो अलीगढ़ के अंदर नुमाइश भी शुरू हो गई है। तो जब दुनिया के अंदर भी सारी चीज़ें चल रही है, हिंदुस्तान का भी हर चीज़ अच्छे से स्मूथली चलाया जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी को क्यों बंद किया गया, तालीमी इदारों को क्यों बंद किया गया? ये तालीमी इदारे ही हैं जहाँ से तलबा पढ़कर हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसलिए एक अहम चीज़ की जानिब, जिस जानिब गवर्नमेंट भी खासा तवज्जो नहीं दे रही, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी। आपने एक मेमोरेंडम प्रोफेसर साहब को दिया था, उसमें उसकी आपकी कुछ डिमांड थी, तो उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया? उनकी ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि इस मेमोरेंडम पे कल ही हम जाकर वाइस चांसलर साहब से बात करेंगे, और बहुत जल्द ही इस पर हम गौरव खोज करके कोई रास्ता निकालेंगे कि तलबा को हॉस्टल खोला जाए और उनके बुलाने का कोई बढ़िया इंतज़ाम किया जाए। अच्छा, जल्दी अगर नहीं कर पाता है MU प्रशासन कुछ फैसला, तो क्या करेंगे? अगर जो जल्दी नहीं कर पाता है MU प्रशासन इस पर, तो हम दोबारा से जो है प्रोटेस्ट निकालेंगे। जो हमारी जायज़ डिमांड है उसको लेकर वापस आएंगे डेमोक्रेटिक वे में, जैसा जमहूरियत में पब्लिक को सिखाया जाता है अपनी डिमांड मनवाने के लिए, वो काम हम दोबारा करेंगे और भरपूर अंदाज में करेंगे। मामले पर AMU के प्रोटेक्टर वसीम अली ने कहा कि यह बच्चे आए हैं, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं अपनी। इनका कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वह ऑफलाइन की जाए, दूसरी हमें हॉस्टल में रहने की व्यवस्थाएं दी जाए, जिसको लेकर आज यह बच्चा आया हुआ है। इसमें कुछ हमारे सामने समस्याएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम पूरी तरह से फॉलो करते आ रहे हैं। यही वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, एक भी छात्र को कोरोना नहीं हुआ है। अब तक हमने उसी तरीके से जो गाइडलाइन थी उनका पालन किया है, इसीलिए हॉस्टल को नहीं खोला गया है। काफ़ी छात्र हॉस्टल में रहते हैं, सारे छात्रों को बुलाना बहुत मुश्किल है। अभी छात्रों ने जो मांगे रखी हैं उनकी मांगों को VC साहब के सामने रखा जाएगा। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। किस तरीके का मेमोरेंडम दिया गया? अभी ये कुछ हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, इन्होंने जो 3 चीज़ें रखी खास तौर से। इनका कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं हमारे ऑफलाइन पे आ जाए हमारे लिए, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। दूसरी जो ख़ास बात है वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाए, खासतौर से लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ बाहर रह रही हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये जो 3 चीज़ें लेकर के लड़के आए हैं, और इस पर कुछ हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को हम लोग पूरी तरीके से फॉलो करते अब तक चले आ रहे हैं। यही वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। कोविड को लेकर के कोई एक भी लड़का उससे इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, ना कोई मुलाजिम ऐसा हुआ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब तक के हमने पूरी तरीके से जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की UGC की गाइडलाइंस है, वाइस चांसलर साहब उसी को इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं। इसी वजह से हॉस्टल को भी नहीं खोला गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्टल है उसमें तकरीबन 18-19 हज़ार लड़के ऑन द रिकॉर्ड हैं।
अब 18-19 हज़ार लोगों को एक साथ में बुलाना, उनको फिर सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें हैं, डाइनिंग हॉल की प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी इस पर नहीं हो पाया था कोई फैसला। और लेकिन अब ये लड़के बात कर रहे हैं तो देखा जाएगा, वाइस चांसलर साहब के सामने ये चीज़ें जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक कमरे में एक लड़के को रखें। अब एक कमरे में एक लड़के को किसको रखें, किसको ना रखें, एक मसला ये आ रहा है कि किसको रखें। कि फिर जैसे बात आ रही है कि फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाया जाए, जैसे इन लोगों ने कहा है। अब फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाया जाए तो फर्स्ट ईयर के कहेंगे हमें को नहीं बुला रहे। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ हैं। तो अभी जैसे बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, इस पर देखा जाएगा, वाइस चांसलर साहब के सामने रखी जाएगी हमारे यहाँ। सर, कुछ छात्रों द्वारा बताया गया कि जो हॉस्टल में उनका सामान हुआ उसको निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ हमारे पास अगर किसी को कोई बात है तो उसको दिया गया है सामान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसकी किताबें हैं, सामान है, कपड़े हैं। जब भी जो बच्चे आए हैं उनको निकाल। अब अगर किसी को कोई बात हुई हमारी नोटिस में नहीं आए, अगर जैसे जो बातें आई हैं तो फ़ौरन उनकी पूरी मदद की गई है और आगे भी की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी लड़के को अपना सामान लेना है हॉस्टल से, वो आएगा तो हम उसको देख के सामान उसको ले गए हैं। इससे पहले भी कई बच्चे लॉकडाउन के दौरान कई बच्चे, ये हमारे पड़ोस साहब खड़े हैं, ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहे हैं, जो बच्चा आया है उसको दिया गया। ठीक सर।